आप इंडिया क्या करता है, इंडिया चाइना बांग्लादेश की हमारी हमसे एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनके ट्रेड काउंसिल्स जो है, उनके जो स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ट्रेन होके जाते हैं। दूसरा वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम है ना सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर तब वो भी तो कहते हैं कि देखें। सब्सिडाइज्ड जो है सेक्टर्स हैं, जिस तरह आप फैसलाबाद में जी अगर आप इंडस्ट्रियल जोन को देख लें तो जी वो सब्सिडाइज्ड है। जी बहुत सी गवर्नमेंट्स के आने के बाद वहाँ जी पे रेट फिर रिवाइज हो जाते हैं, जी तो वो अक्सर औकात उनको ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाते कि वो जो उनकी डिमांड होती है वो उसको मीट नहीं कर पाते। डिमांड को मीट नहीं कर पाते। डिमांड देखें, ऑर्डर्स जो है ना, जिसने भी पाकिस्तान, अब लिवाइस सारा पाकिस्तान से बन रहा है, बनता है एडिडास सारा पाकिस्तान से बनता है, ठीक है। उसके बाद जितने बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान से बनते हैं, सिर्फ उसके टैक्स जो है वो वहाँ से इंपोर्ट होते हैं, बटन्स और जिप वहाँ बाहर से इंपोर्ट होती है, और टोटल गारमेंट्स यहाँ से बनते लेकिन उसमें जाता है। मेड इन पाकिस्तान ही लिखा मेड जाता इन है। मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी ना हो रही हो तो लिवाइस पाकिस्तान से क्यों बनवाए, एडिडास पाकिस्तान से क्यों बनवाए? इतने बड़े ब्रांड्स जो है, नाइकी आपकी इंटरलूप दुनिया की नंबर 1 सॉक्स बनाने वाली कंपनी है, उसको क्यों ऑर्डर्स दे रहे हैं ये लोग? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्पीट हो रही है ना, इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में। हमारी प्रोडक्शन इतनी अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट्स दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए दुनिया में एक्सपोर्ट्स हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी गवर्नेंस ठीक कर लें, आप अपनी एक्सपोर्ट्स के जो अदारे हैं, 18 अदारे जो एक्सपोर्ट्स को डील कर रहे हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बैठा दें। अगर बैंक्स में, ट्रेड ब्रांच में अगर कोई ट्रेड में आता है, एक्सपोर्ट्स का जो ई फॉर्म इशू करता है, वहाँ पे आप जो है ट्रेन, उसके पास स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई ट्रेड काउंसिल बाहर जाके बैठा किसी एम्बेसी में, तो उसकी वहाँ से पहले कम से कम 1 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई कस्टम में जाके एक्सपोर्ट्स में अपॉइंट हुआ है तो उसकी स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स से ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई एंटी नारकोटिक्स फोर्स में पोर्ट्स पे बैठा जाके, उसकी वहाँ से ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई GHA ग्राउंड हैंडलिंग अथॉरिटीज़ बैठी हैं तो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट में है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसी तरह जितने अदारे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, ड्रैप है, सबकी ट्रेनिंग होएगी तो इनको पता होएगा, इनको कदर होएगी कि एक एक्सपोर्टर के साथ कितने हज़ार लोगों का रोज़गार चल रहा है। अच्छा, तो मैं जो आपकी बात थी कि जॉब्स और यहाँ से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 70% जो है वो ये आबादी फिर नौजवानों की है। आप ठीक है, नौजवान को माइल नहीं कर रहे कि वो एक्सपोर्ट की तरफ आए। नहीं मैं तो माइल कर रहा हूँ कैसे नौजवानों आप को। उसे नौजवान बता रहे हैं मैंने कि तो भाई पाकिस्तान यहाँ में, पे डैप नहीं अपना काम करता, कॉमर्स अपना काम नहीं, ये तो कॉमर्स मैं मिनिस्ट्री आपको अपना बता काम रहा नहीं हूँ कि करती। आपके चैनल से काश काश के हमारे गवर्नमेंट पे कोई असर हो जाए, कोई एक्सपोर्ट की मिनिस्ट्री बना दें, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बना दें, ताकि जो है वो, अभी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जो एक्सपोर्ट्स को डील करते हैं वो इतनी नेगेटिव है, इतनी नेगेटिव है। एक्सपोर्ट्स को क्या, ट्रेड को जो डील करते हैं सारे, वो इतने नेगेटिव हैं कि वो ये देख रहा होता है कि मेरी 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी पक्की हो रही है, मैं 2-2.5 लाख रुपए जो मेरी सैलरी है वो ठीक चल रही है, मैंने अगले का चाहे 2 करोड़ का 10 करोड़ का नुकसान हो जाए। जिस दिन ये पॉजिटिव की तरफ चले गए, पॉजिटिविटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ब्यूरोक्रेसी ने हमारी, उस दिन के बाद पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। तो फिर आप नई नस्ल को क्या ये मशवरा दे रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट की तरफ आए जब सिस्टम के अंदर इतने लूप होल्स मौजूद हैं? देखें, हमारे जो बड़े थे ना, CM लतीफ़ बटालवी साहब, उन्होंने पाकिस्तान में बीको फैक्ट्री लेकर आए, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी, जो बाद में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने उसको पीको का नाम दे दिया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी उसको कर दिया। अब वो आज आप पीको का हाल देख लें क्या हुआ पड़ा है, नेशनलाइज होगी। CM लतीफ़ बटालवी साहब ने दुनिया से इंजीनियर आके पीको से ट्रेन होते थे। उस वक्त के चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जॉन इन लाए, उन्होंने अपने इंजीनियर्स आके पीको से, जो पहले बीको थी आज पीको है, वहाँ से ट्रेन ये करवाए। आपके बड़े की? जी मेरे बड़े थे, वो मेरे ताया दादा लगते थे। अच्छा, वहाँ से आके उन्होंने ट्रेन करवाए ये लोग सारे। अब आज चाइना देख ले कितनी बड़ी इकॉनमी बना पड़ा है, दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है इस टाइम पे चाइना की आप एक्सपोर्ट्स देख ले कहाँ पे खड़ी हुई है। अगर ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब उस वक्त नेशनलाइज ना करते, उनको ये उनके मुल्क से ही मुल्क बदर ना करते, तो आज पाकिस्तान चाइना से भी बड़ा जो है वो इकॉनमी में जो है ना नंबर 1 दुनिया में एक्सपोर्टर होता। अब उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से एक तो IMF की जान छूट जाए, पाकिस्तान जो है जो 50% प्लस जो इनके ऊपर सूद की मद में दे रहे हैं हम, वो जान छूट जाए। उसके लिए ये अभी आप ये समझ लें कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है ना। इसी तरह से स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स मैंने जो स्टार्ट किया है, अभी 60 स्टूडेंट्स मैंने ट्रेन कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
चौथा सेशन था ये लास्ट संडे के संडे में क्लास देता हूँ 5 घंटे की। उसमें 60 के 60 स्टूडेंट्स मेरे रजिस्टर एक्सपोर्टर बन गए हैं, चैम्बर्स की मेंबरशिप उनकी हो गई है, PSW लाइसेंस बन वो चुके सारा हैं कुछ आप खुद करवा के दे रहे वो खुद मैं करवा के दे रहा हूँ इंडिविजुअल अपनी बेस पे, मेरा अपना एक्सपेंस हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करते करते कतरे कतरे से दरिया बनता है। मैंने और इंडिविजुअल तौर पे मैंने आपका मैं एक इसको स्टार्ट पॉडकास्ट कर देखा जी जिसके अंदर आपने हजारों अरब जी सालाना की बुनियाद पे पाकिस्तान लाने जी का दावा किया। जी कितने थे वो, कितने पैसे कहे थे 150 अरब 150 अरब जी सालाना या महाना? 150 अरब टोटल अभी तक एक्सपोर्ट्स में। जो मेरे 300 स्टूडेंट्स हैं जो यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स भी हैं वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ये वो है जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं। हमारा फोकस जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीछे लास्ट ईयर जो है 2025 में नंबर 1 एक्सपोर्टर्स का बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बुला के इनाम दिया, उनको नवाजा। जो छोटे SME एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ इनका कोई फोकस नहीं है। हालांकि छोटे एक्सपोर्टर्स जो है, छोटे बिजनेस कम्युनिटी जो है, छोटे ट्रेडर जो है वो आपकी बैकबोन की हैसियत रखते हैं। अगर आप उनको oblige करेंगे तो उनकी तरफ देख के दूसरा स्टूडेंट भी, हमारा नौजवान बाहर जाने के नहीं भागेगा, वो यहाँ पे कोशिश करेगा। और हमारे नौजवानों में जो टैलेंट है वो इतना टैलेंट है आपने लास्ट 2025 की जंग में देख लिया कि हमारी फ़ौज में जो नौजवान गया है हमारा, उनके साथ सिविल लोगों ने साथ काम किया है, तो कहाँ पे दुनिया खड़ी हुई। वैसे पाकिस्तान के बारे में तासुर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान में जुगाड़िए बहुत ज़्यादा, जुगाड़िए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे। तो क्या जुगाड़ लगता होगा एक्सपोर्ट में? बहुत सारे जुगाड़ लगते हैं, बहुत सारे जुगाड़ लगते हैं। मसलन? आपकी सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, वज़ीराबाद में कटलरी आइटम्स की बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, आप वहाँ पे देख लें कि ऐसी कटलरी आइटम्स बनाई जाती हैं कि मैं खुद देख के हैरान हुआ हूँ कि ये पाकिस्तान से बनी है, पाकिस्तान से तैयार हुई है। उसकी इतनी बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं ई-कॉमर्स के ऊपर, अमेज़ोन के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर। उसकी तरफ कोई फोकस नहीं है। उसके लिए आज तक पाकिस्तान ने यहाँ पे, अमेज़ोन तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। जो स्टूडेंट यहाँ से या कोई बच्चा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है अमेज़ोन पे, बाहर अकाउंट लिया हुआ उसने, उसके अगेंस्ट वो बैंक से ई फॉर्म लेता है, एक्सपोर्ट फॉर्म जो ट्रेड ब्रांच देती है। वो ई फॉर्म जो है वो जब ले लेता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आप ये 1948 के कानून के तहत 6 मंथ के अंदर इसकी पेमेंट्स पाकिस्तान में वापस आएंगी। उसकी पेमेंट्स तो 100% आनी होती हैं। वो जब आज उसने 1000 पीस लगाया है मिसाल के तौर पे कटलरी आइटम्स की, तो 1000 पीस उसका अगर 6 मंथ में अमेज़ोन की साइट पे नहीं सेल होता, ठीक है, तो वो स्टेट बैंक क्या करेगा, उसकी जो है कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देगा। उसके बाद FIA का ऑर्डर देगा कि आप इसको क्लोज कर दे, इसको अरेस्ट कर ले। अब उसकी जो अदर कंट्रीज़ में ई-कॉमर्स के अलावा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें उसके बाद उसकी अगर 6 मंथ के अंदर एक्सपोर्ट्स, 1 मंथ में ही वो सारी प्रोडक्ट्स 1000 पीस उसका सेल हो गया। उसकी अमेज़ोन पाकिस्तान में तो नहीं है, अमेज़ोन ने तो अमेज़ोन के अकाउंट में पेमेंट कर दी है ना, उसका जो बना होगा उस अकाउंट से वो कैसे पाकिस्तान में पेमेंट्स लेकर आएगा। उसका ई-कॉमर्स का कोई ना कोई अल्टरनेट इनको बनाना चाहिए था, वो आज तक नहीं बना यहाँ पे। तो आप कैसे अपनी इकॉनमी को सेट कर पाएंगे? तो फिर मेरा वही बटालवी साहब से मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है जी। फर्ज करें मैं हूँ जी और मैं इंटरमीडिएट पास हूँ जी, मेरे पास सरमाया नहीं है जी हाउ ना भी मुझे बहुत कम है जी, कारोबार कभी किया नहीं जी। मेरे पास क्या ऑप्शन? आप सबसे पहले तो स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स में 2 मंथ की ये ट्रेनिंग करेंगे। कर ली आपकी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर होती है एक्सपोर्ट गई। इंपोर्ट की, जो हम लोग समझते हैं 99% नौजवान यही समझता है कि ये जो है लाखों रुपए में रजिस्टर होती है कंपनी। कोई पैसे नहीं लगते? कोई पैसे नहीं, सिर्फ 500 रुपये का आपकी बायोमेट्रिक करनी पड़ती है आपको। अच्छा। उसके अलावा कोई पैसे नहीं आपके लगते।